नमस्कार। आज के इस वीडियो में बीए भाग तृतीय के हिंदी साहित्य प्रथम पेपर में पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी दो कविताएं हमें पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं। पहली है इंद्र का गर्भहरण और दूसरी है एक बूंद सहसा उछली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन, परिचय और कृतित्व पर मैं आज प्रकाश डालूंगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनका जन्म निज़ामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता पंडित भोला सिंह थे। मिडिल और नॉर्मल की परीक्षा पास करने के बाद ये निज़ामाबाद के ही मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए थे। इसके बाद वे कानून को नियुक्त हुए। इस काल में भी वे साहित्यानुशीलन और सृजन में संलग्न रहे। सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत समय तक, दीर्घकाल तक अवैतनिक अध्यापक भी रहे। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कवित्व और सवैये लिखते थे, पर बाद में खड़ी बोली में काव्य रचना की ओर अग्रसर हुए। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों पर उनका समान अधिकार था। उनकी ब्रज भाषा की रचना रस कलश बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई, जिसका भाव, जिसकी भाषा और जिसका शास्त्र, तीनों की दृष्टि से ही हिंदी साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली के काव्य को भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की दृष्टि से इन्होंने एक नया रूप प्रदान किया। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास इनके महाकाव्य हैं और चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, बोलचाल, रस कलश, पारिजात, प्रेम प्रपंच आदि हरिऔध जी के मुक्तक काव्य हैं। प्रिय प्रवास इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को अवतार के रूप में चित्रित न करके एक लोक नायक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है और राधा का चरित्र भी उन्हीं के अनुरूप सृजित किया है। इसकी रचना भिन्न तुकांत छंदों में की गई है। संस्कृत की समास युक्त शब्दावली, पदावली तथा क्लिष्ट खड़ी बोली का प्रयोग उनकी इस रचना में देखते ही बनता है। द्विवेदी युग के अन्य कवियों की भांति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविताओं में भी आचरण की शुद्धता और नैतिक मूल्यों के उत्कर्ष पर बल दिया गया है। उपदेशात्मकता का स्वर भी इनकी कविता में बहुत प्रबल रूप में मिलता है। इससे कहीं कहीं इनकी कविता में कहीं कहीं काव्यगत सौंदर्य को आघात भी पहुंचा है। इनके काव्यों में एक तरफ तो सरल हिंदी का सहज सौंदर्य है तथा दूसरी तरफ संस्कृत की समास युक्त पदावली की छटा दिखाई पड़ती है। किसी काव्य में
मुहावरों और बोलचाल के शब्दों की झड़ी लग पड़ी है, तो कहीं दूसरे काव्य में भाषा समास बहुता एवं अलंकृत हो गई है। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित इनकी पहली कविता इंद्र का गर्भहरण है, जिसमें कृष्ण के साथ जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने की कथा जुड़ी हुई है, उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपनी यह रचना प्रस्तुत की है। इस कविता में कृष्ण एक साधारण लोक से जुड़े हुए सामान्य से व्यक्ति नजर आते हैं। एक छोटा बालक जो कि भीषण वर्षा और बाढ़ जैसे हालातों में अपने पूरे गांव की, अपने पशुधन की सुरक्षा का जो उपाय बताता है और अपने मित्रों के साथ मिलकर जो प्रबंध करता है, उसका वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। इसके साथ ही एक बूंद कविता भी पाठ्यक्रम में निर्धारित है और एक छोटी कविता और है, एक तिनका। ये दोनों कविताएं भी बहुत सुंदर रूप में उन्होंने प्रस्तुत की हैं, जिनकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में आप सबके समक्ष रखूंगा। धन्यवाद।